हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है बैक का सब्जेक्ट है हमारा भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसकी पीडीएफ अगर किसी को बाय करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर जाकर मैसेज कर लीजिए। 30 रुपीज पर प्राइस है पीडीएफ का। अदरवाइज अगर किसी को पीडीएफ लेनी है तो ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो लेक्चर फ्री है उसको भी देखकर अपने एग्जाम की रिविजन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये वीडियो आपको पूरी वॉच करनी है, पूरी वीडियो वॉच करेंगे तभी आपको सारे जो क्वेश्चन है वो समझ पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि मीराबाई के काव्यों में व्यक्त जो स्त्री चेतना है उसके ऊपर प्रकाश डालना है। और मीराबाई के काव्यों में स्त्री चेतना के प्रमुख स्वर क्या है उसके बारे में देखना है। तो परिचय, तो भारतीय जो भक्ति साहित्य है उसमें मीराबाई का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण विशेष है। तो ये केवल एक भक्त कवियत्री नहीं है बल्कि एक विद्रोही चेतना की प्रतीक भी है। मीरा का जो काव्य है वो आत्मभक्ति, सामाजिक विद्रोह और आध्यात्मिक जो प्रेम है, नारी सशक्तिकरण, इन सबका एक अद्भुत संगम है। तो उनके टाइम में जो स्त्रियों की समाज में सीमित जो भूमिका है उनको बांट दिया गया था, लेकिन जो मीरा है उन्होंने समाज की उन सभी रूढ़ियों और बंधनों को तोड़कर अपनी जो स्वतंत्र पहचान है उसको बनाया था। और उनके पदों में भी स्त्री चेतना उभर कर निकलती है। तो आज भी ये एक प्रेरणादायक बात है। मीराबाई के काव्यों में स्त्री चेतना, तो जो मीराबाई है उनके काव्यों में स्त्री चेतना की अभिव्यक्ति अनेक स्तरों पर होती है। जैसे आत्म स्वरूप की पहचान होती है, सामाजिक जो रूढ़ियों से विद्रोह होता है, प्रेम की स्वतंत्रता होती है, ईश्वर से सीधा संवाद होता है। तो जो मीराबाई उन्होंने अपने जीवन में पितृसत्तात्मक जो समाज है उसकी सीमाओं को चुनौती दी थी, ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को प्राथमिकता दी थी। उनके काव्यों में ये चेतना स्पष्ट रूप से झलकती है जो हम कुछ पॉइंटों के थ्रू समझेंगे। तो जो आत्म निर्णय की स्वतंत्रता है, तो उसमें मीरा जी ने बाल्य अवस्था में कृष्ण जी को अपना पति मान लिया था और बाद में उन्होंने सामाजिक विवाह के बंधन को ठुकरा दिया था। ये निर्णयों से उस युग की स्त्री चेतना का क्रांतिकारी स्वर भी होता है। धार्मिक स्वतंत्रता, इसके बारे में बात करेंगे तो उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था, तो उसे उस समय की स्त्रियों के लिए असामान्य था। समाज ने जब मीरा की भक्ति को विवाह विच्छेद और पागलपन माना था तब भी मीरा डटी रही थी इसी बात पर। तो एक धार्मिक स्वतंत्रता भी है। तो सामाजिक विद्रोह, तो मीरा ने समाज की उन परंपराओं को अस्वीकार कर दिया था जो स्त्रियों को मौन, सेवा, समर्पण इन सब तक सीमित रखती थी। तो वे संतों की संगति में नहीं थी, मंदिरों में उन्होंने नृत्य किया था और खुलेआम उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम भी व्यक्त किया था। और नारी के आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बात करें तो जो मीरा जी हैं उनके काव्य संदेश देते हैं कि स्त्री भी आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकती है। वो कृष्ण को प्रेमी, स्वामी और मित्र के रूप में देखती थी और उनके साथ वो एक आत्मीय संबंध भी स्थापित करती थी। तो मीराबाई के काव्यों में स्त्री चेतना के प्रमुख स्वर है, जैसे प्रेम की स्वतंत्रता। तो मीरा जी का जो है कृष्ण प्रेम से किसी सामाजिक नियम का बंधन नहीं मानता है। उनका प्रेम निश्चल, आध्यात्मिक और पूरी तरह से निजी है। वो कहती हैं कि पायो जो मैंने राम तन धन पायो, ये प्रेम ब्रह्मा रूपों से भी बिल्कुल ऊपर है। ठीक है। तो विद्रोह का स्वर, तो मीरा जी इसमें अपने पदों में समाज की जो विभिन्न जो चुनौतियां, जो विरोध है उसको सीधे चुनौती देती है कि लोग कहे मीराबाई भावरी और नीति कहे कुलनासी। इस प्रकार की जो स्त्री की जो आत्मीयता, अभिव्यक्ति है और जो अधिकार है उन सबकी बात करती है अपने इन काव्यों के थ्रू। तो आध्यात्मिक चेतना की बात करें तो मीरा जी ने यह सिद्ध किया है कि स्त्रियां भी आध्यात्मिक क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अधिकार रखती हैं और वे स्वयं को कृष्ण की राशि नहीं बल्कि उनकी प्रेमिका को मानती हैं जो उनकी बराबरी का स्थान बताती है। तो स्वाभिमान और आत्मगौरव, तो मीरा जी किसी के आगे झुकती नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने ससुराल वालों के सामने भी नहीं। तो वो कहती थी कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर है और हरि और ना कोई। तो ये पंक्ति उनके जो आत्मनिर्भरता है, उनके आत्मविश्वास है उसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जो मीरा जी ये बताते हैं कि जो उनके गुरु, जो मीरा जी के प्रभु हैं वो श्री कृष्ण जी हैं और हरि जी हैं और कोई दूसरा नहीं है।
ठीक है। तो उनकी उनकी आत्मनिर्भरता और उनके आत्मविश्वास का प्रतीक भी है ये। निष्कर्ष है कि मीराबाई का जो काव्य है वो केवल भक्ति नहीं है बल्कि स्त्री चेतना की एक सशक्त अभिव्यक्ति है, जिसमें उन्होंने केवल समाज की परंपरागत जो रूढ़ियां है उनको तोड़कर अपने आत्म स्वर जो स्वर है उसको पहचाना है, अभिव्यक्त किया है। उनके पदों में एक स्त्री के विद्रोह भी दिखता है जो आत्मीयता की स्वतंत्रता, प्रेम की स्वायत्ता और ईश्वर के प्रति निष्कलंक समर्पण को भी व्यक्त करता है। तो मीराबाई ने यह सिद्ध किया है कि स्त्री केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं है बल्कि वो अध्यात्मक और विद्रोह, आत्मनिर्भरता की जो प्रतिमूर्ति है वो हो सकती है। तो उनका काव्य आज भी स्त्रियों को अपनी पहचान, अधिकार, इन सब के प्रति जागरूक करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संत जो नामदेव है उनके काव्य में अभिव्यक्त जो जीवन मूल्य उसके ऊपर प्रकाश डालिए। और संत नामदेव के काव्य में अभिव्यक्ति जीवन मूल्य के ऊपर, तो दोनों क्वेश्चनों में एक ही चीज पूछी गई है। ठीक है, तो इस कैसे भी क्वेश्चन आए आपको बता देना, ही सेम ऐसे ही आंसर होगा। संत जो नामदेव है वो भक्ति काल के महान संत और संत काव्य परंपरा के प्रमुख जो स्तंभ है उनमें से एक थे। वो महाराष्ट्र के वारकरी जो संप्रदाय है उनके संत है, लेकिन जो हिंदी भक्ति है उसके साहित्य में भी उनका जो महत्वपूर्ण स्थान था। उनके जो काव्य हैं वो भक्ति, मानवता, समरसता और नैतिकता से भी भरे हुए हैं। तो जो संत नामदेव हैं उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से न केवल ईश्वर भक्ति का संदेश दिया था बल्कि समाज में व्यापक जो अंधविश्वास है, जाति पाति है, अन्याय के विरुद्ध जो आवाज उठाई जा रही थी उनके पदों में उन जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करने में, और आज भी ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। संत नामदेव के काव्य में अभिव्यक्ति जीवन मूल्य, तो संत जो नामदेव उनका जो काव्य है वो केवल ईश्वर और प्रेम तक सीमित नहीं था बल्कि उनमें सामाजिक सुधार, मानवीय करुणा और आत्मिक जागरूकता के गहरे भाव देखने को मिलते हैं। उनके जीवन मूल्य निम्न प्रकार से स्पष्ट होते हैं। तो भक्ति का महत्व, तो आत्मिक शुद्धि, तो नामदेव के जो अनुसार जो सच्चा जीवन है वो वही है इसमें ईश्वर की भक्ति हो, और उनके लिए भक्ति केवल पूजा नहीं है बल्कि जीवन का जो एक ऐसा मार्ग है। वो कहते हैं कि मन रंग गया भगवंत रंग तो सहज समाधि लगाई। तो यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर मतलब केवल पूजा करने से हमें ईश्वर की भक्ति नहीं मान सकते, मन से हमें मतलब अपने मन से इच्छा होनी चाहिए ईश्वर की भक्ति करने के लिए। ये ढोंग के रूप से पूजा करके कोई भक्ति नहीं होती है। तो यही चीज है कि जब हम मन है वो भगवान के रंग में रंग जाता है तब वो अपने ध्यान में लग जाता है। तो ये आध्यात्मिक शुद्धि का ही प्रतीक है। समता और जातिवाद का विरोध, तो नामदेव ने अपने समय की सामाजिक विशेष विषमताओं को देखा है, उनका विरोध किया है। वो कहते थे कि ईश्वर सभी के हैं, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। मतलब अलग अलग नाम नहीं है कि उन जातियों का अलग ईश्वर है, नीच जातियों के अलग ईश्वर है, तो सबके ईश्वर तो एक ही है। तो कहे नामदेव सुनो ना जन भाई, सभी का स्वामी एक। तो नामदेव जी यही कहते हैं कि सभी के भाई एक है तो सभी के स्वामी एक है। तो ईश्वर सबके एक है, चाहे वो कोई भी हो, ऊंच जाति से मिलता हो या फिर वो नीच जाति से, सबके ईश्वर एक ही है। तो इसी प्रकार उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के जो विरुद्ध जीवन मूल्य है उसको प्रस्तुत किया है। सच्चाई और ईमानदारी, तो नामदेव जी हैं वो जीवन में सत्य, सरलता और ईमानदारी को बहुत महत्व देते हैं। वो दिखावे की भक्ति को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि केवल जो भ्रम आडंबर है उनसे भगवान नहीं मिलते हैं, सच्चे मन से की गई कोई प्रार्थना महत्वपूर्ण नहीं होती है। करुणा और मानव सेवा, तो संत नामदेव उनके काव्य में मानवता, करुणा का विशेष स्थान है। वो मानते हैं कि ईश्वर की जो भक्ति है वो केवल मंदिरों में नहीं बल्कि मानव सेवा में भी होती है। वो ये कहते हैं कि हरि बसे संतों के हृदयों में जहाँ दया का वास होता है। जहाँ दया का वास होता है संतों, जहाँ पे दया और करुणा है वहीं ईश्वर का निवास भी होता है। तो अहंकार और लोभ का त्याग, तो नामदेव के अनुसार अहंकार, लोभ ही उनके मनुष्य के पतन के कारण होते हैं। वो बार बार अपने पदों में अहंकार की जो त्याग है, विनम्रता है, उसको अपनाने की बात करते हैं। तो वे स्वयं को ईश्वर के चरणों का दास भी मानते हैं। तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आंतरिक अनुभव, तो नामदेव जी मानते हैं कि भगवान को पाने के लिए किसी विशेष जाति, पंथ या स्थान की आवश्यकता नहीं है बल्कि उनके अनुसार भगवान हृदय में बसते हैं और उन्हें वही अनुभव किया जाता है। ये विचार आत्मा की स्वतंत्रता और अनुभव की महत्वता को दर्शाते हैं। निष्कर्ष, तो संत नामदेव का काव्य एक ऐसा दर्पण है इसमें जीवन जीने की सच्ची राह दिखाई देती है, और उनके काव्य में भक्ति, सत्य, करुणा, समता, अहंकार और मुख्य जीवन से जैसे महान जीवन मूल्य है वो सभी शामिल है। तो इन सभी पदों के माध्यम से बताया जाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सरल हृदय, सच्चा प्रेम और सेवा से होकर जाता है।
ना कि जाति पाति आडम्बर या भारी दिखावे से। संत नामदेव के जीवन जो मूल्य हैं वो आज के समाज के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय में थे। तो उनका जो काव्य हमें एक सुंदर, सच्चे और समर्थ जीवन की ओर प्रेरणा देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सूफी काव्य धारा की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए और प्रेम खयाना काव्य जो परंपरा है उसमें जायसी के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है उसमें भक्ति आंदोलन और सूफी विचारधाराओं से गहराई उसको प्रभावित करता है। इस युग में साहित्य जो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रही है बल्कि आत्मा की शांति, ईश्वर की प्राप्ति और जो मानवीय प्रेम है उसका संदेश देने वाला एक साधन बनी है। तो इस टाइम में जो सूफी काव्य धारा है उसका उदय हुआ था जिसमें प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता को काव्य है उसका केंद्र बनाया था। तो इस टाइम में जो प्रेम खानक काव्य है उसका विकास हुआ। इसके प्रमुख जो कवि हैं वो मालिक मोहम्मद जायसी रहे हैं जिन्होंने इस परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो सूफी काव्य धारा की विशेषता है कि सूफी जो काव्य धारा है वो इस्लामी सूफी मत से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे प्रेम का महत्व, तो सूफी काव्य धाराओं में ईश्वर को पाने का माध्यम प्रेम माना गया है। ये प्रेम सांसारिक ना होकर आध्यात्मिक होता है। तो कवि अपने आराध्य से मिलने की लालसा को प्रेम के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो रूपक शैली में सूफी काव्य में जो एक अलंकारी शैली इसको अपनाया गया है। तो जो संसारिक जो पात्र है उसके माध्यम से आध्यात्मिक भावों को व्यक्त किया जाता है कि इससे जो प्रेमी प्रेमिका है उसके संबंधों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाया जाता है। तो प्रतीकात्मकता भाषा क्या है, तो सूफी काव्य उन्होंने प्रतीकों और बिंबों को जो प्रयोग करके गुण और आध्यात्मिक जो भाव है उनको सरलता से प्रस्तुत किया है। जिससे प्रेमी आत्मा है, प्रियतम ईश्वर है और ससुराल आध्यात्मिक जगत है, ये सभी। तो भाषा और शैली, तो सूफी जो काव्य है वो पैर, अवध, ब्रज और जन्य लोक भाषा इनमें रचा गया है। तो ये जन सामान्य तक पहुंच गया है। भाषा में सरलता, मधुरता और भावनाता की गहराई भी इसके अंदर हमें दिखने को मिलती है भाषा शैली के अंदर। सांप्रदायिक समरसता, तो जो सूफी काव्यधारा ने हिंदू मुस्लिम इन दोनों के जो समुदाय में समरसता, जो भाईचारे का संदेश है वो दिया था। तो जिससे जो आर्थिक जो भेदभाव है उसको नकारते हुए वो प्रेम और मानवता की जो भावना है उसको सर्वोपरि मान गए थे। ईश्वर की एकता का संदेश सिद्धांत, तो जो सूफी काव्यधारा है उसमें वैधत्व उल वजूद मतलब ईश्वर की एकता पर आधारित है। इसमें जो संपूर्ण सृष्टि है उसमें एक ही ईश्वर की सत्ता को माना जाता है। तो प्रेमा खयाना काव्य परंपरा की जायसी का क्या महत्व है, तो जो प्रेम खयाना जो काव्य है वो परंपरा में मालिक मोहम्मद जायसी का नाम सर्वोपरि है। तो उन्होंने अपनी रचना पद्मावत के माध्यम से इस परंपरा को समृद्ध बनाया है और परंपरा में सांसारिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति के उसको भी प्रकट किया है। तो जायसी के योगदान की विशेषता है कि पद्मावत की अद्वितीयता, तो जायसी की जो पद्मावत प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम है। इसमें राजा तत्सेन और जो रानी पद्मावती है उनकी प्रेम कथा के माध्यम से आत्मा और परमात्मा दोनों के मिलन की प्रतीकात्मक की व्याख्या की गई है। और गुण प्रतीकात्मकता, तो जायसी ने अपने काव्यों के अंदर गहरे प्रतीक और रूपों को प्रयोग किया है। तो उनका काव्य एक सतह पर प्रेम कथा लगता है लेकिन परंतु गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक भाव इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो भाषा और भाव की सुंदरता, तो जायसी ने अवधी भाषा में अत्यंत भावपूर्ण और सजीव जो चित्रण है वो किया है। उनके काव्य सरल होते हुए भी भावनात्मक रूप से बहुत समृद्ध माने गए हैं। तो धार्मिक समन्वय में, तो जायसी ने हिंदू और मुस्लिम धार्मिक विचारों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया था। उनके काव्य में दोनों परंपराओं की झलक मिलती है जिससे वो सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसके प्रतीक बनते हैं। काव्य शैली के अंदर जायसी की जो शैलियां हैं वो वर्णनात्मक, गय और काव्य प्रधान है जिसमें चौपाई, दोहा, सरोठा ऐसे छंद है उसको कुशल पूर्वक इसका इस्तेमाल किया गया है। निष्कर्ष, तो सूफी जो काव्यधारा है इसमें प्रेमनक काव्यधारा जो परंपरा है उनकी हिंदी साहित्य को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है। इन धाराओं ने प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और मानवता के जो भाव है उसको केंद्र में रखा था। मालिक मोहम्मद जायसी ने प्रेमक नायक जो काव्य है उसमें योगदान दिया था और वह अविस्मरणीय है जिनका साहित्य आज भी सांस्कृतिक जो एकता है, धार्मिक सहिष्णुता और आत्मिक प्रेम है उसका संदेश देता है। तो इस प्रकार सूफी काव्यधारा को जायसी जैसे कवियों की रचनाओं न केवल साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान है बल्कि सामाजिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रैदास समाज व्यवस्था का चित्रण करते हुए नैतिक मूल्यों की स्थापना को लक्ष्य लेकर चलते हुए स्पष्ट कीजिए।
और धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में नायक जो वाणी में व्यक्त जीवन दिशों के ऊपर विचार कीजिए। तो परिचय क्या है? तो परिचय इसका हिंदी साहित्य के भक्ति काल में अनेक संत कवि हैं, वो न केवल आध्यात्मिक संदेश दिए हैं बल्कि समाज सुधार और नैतिक मूल्यों की स्थापना में भी उन्होंने अपना संदेश बनाया है। संत रैदास, गुरु नानक जैसे ऐसे महान संत हैं जिन्होंने अपने काव्य और वाणी के माध्यम से तत्कालीन समाज का विषमता, जातिवाद और भेदभाव और नैतिक पतन पर गहरा प्रभाव किया। उन्होंने मानवता, समानता और ईश्वर भक्ति और सत्य की जो राह पे चलने की जो प्रेरणा है वो दी है। तो रैदास और समाज व्यवस्था का चित्रण और नैतिक मूल्यों की स्थापना। तो जो संत रैदास है उनका जन्म निम्न जो जाति है उसमें हुआ था, जिससे वो समाज की असमानता और जाति का जो भेदभाव है उसके सहयोगी रहे, मतलब उसके भुक्तभोगी रहे। उन्होंने भी ये सब चीजें झेली हैं। तो उन्होंने अपने काव्यों के अंदर समाज की विषमता संरचना को उजागर किया है और उसमें सुधार की जो आवश्यकता है उसको प्रस्तुत किया है। तो मुख्य बिंदु क्या है? तो जातिवाद का जो विरोध है। तो रैदास जी ने समाज में फैले जातिवादी के भेदभाव को सख्ती से नकारा है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान है। उनका प्रसिद्ध पद क्या है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इस बात का यही प्रतीक है कि अगर मन की इस पवित्रता सच्ची धार्मिकता है तो ना कोई भारी आडंबर इसको ठीक नहीं कर सकता। तो इसी चीज के बारे में आप बता सकते हैं कि अगर मन चंगा है तो कटौती में गंगा। तो श्रम की महत्वता। तो रैदास ने अपने जीवन और काव्य दोनों में श्रम की प्रतिष्ठा को बताया। वे स्वयं जूता बनाने का कार्य करते थे और मानते थे कि परिश्रम ही सच्चा धर्म होता है हमारा। आत्मा की समानता। तो रैदास के अनुसार हर जो प्राणी है उसमें एक ही आत्मा बसती है और इस आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, इसलिए कोई भी ऊंच नीच नहीं है। तो जो नैतिक जीवन है उसका क्या संदेश है? तो इसमें जो सच्चाई है, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम, दया और नैतिकता जीवन के मूल आधार को बताया है। इसमें उनका काव्य सादा, प्रभावशाली और जीवन में उतारने योग्य एक संदेश देता है। तो बेगमपुरा की कल्पना। तो रैदास जी ने अपने आदर्श समाज बेगमपुरा की कल्पना की है जहाँ ना कोई दुख है, ना कर है, ना जाति, इन सबका भेदभाव है। तो एक पूर्ण समानता और शांति वाला नगर बताया है उन्होंने। तो धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने नानक वाणी में व्यक्ति जो जीवन निर्देश है उसके बारे में बताया कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उनके जो समय है वो सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत जटिल है। तो एक और कट्टरता और आडंबर फैले थे, दूरी और जनमानस अंधविश्वास और कर्म कांड में उलझे हुए थे। तो नानक की वाणी ने इन सब पर व्यवहारिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है इसको प्रकाश डाला था। मुख्य बिंदु क्या है? तो एकेश्वरवाद का प्रचार। तो गुरु नानक जी ने एक ओंकार सतनाम के माध्यम से ये बताया कि ईश्वर एक है और वही सत्य है। तो उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, यज्ञ आदि भारी आडंबरों का उन्होंने खंडन किया। ये सब चीजें उन्होंने बंद कर दी। बस ये मन से यही मानते थे कि ईश्वर एक है। एक जो उन्होंने एक ओंकार सत्यनाम के माध्यम से ही बताया था कि ईश्वर एक है और यही सत्य है। मानवता का संदेश। तो उनकी वाणी में सभी धर्म, जाति और वर्गों के प्रति समान दृष्टिकोण को भी बताया कि मनुष्य वही है दूसरों की सेवा करे और जो सबका सम्मान भी करे। तो सच्चे आचरण पर बल। तो नानक देव जी ने जीवन सच्चाई में संयम, दया, क्षमा, सेवा इन सबको प्राथमिकता दी है। उनके अनुसार केवल उपदेश देने से धर्म नहीं होता बल्कि हमारे आचरण हमारे धर्म प्रकट करते हैं। धार्मिक समन्वय। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को स्वीकार किया और उनमें समरसता का संदेश भी, तो साथ में रहने के लिए एकता का संदेश उनके अंदर मतलब एकता का संदेश दिया है। तो कार्य और नाम की एकता। तो उन्होंने जो नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको। तो ईश्वर का स्मरण करो, मेहनत करो और बांट कर खाओ, ऐसे सिद्धांत दिए थे जो एक संतुलित सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन की नींव भी है। निष्कर्ष। रैदास और गुरु नानक जी इन दोनों संतों ने, कवियों ने मिलकर ईश्वर की भक्ति की बात की है, बल्कि समाज की विषमताओं को दूर करके समता मूलक समाज की स्थापना की कल्पना भी की है। उन्होंने ब्राह्मण आडंबर है, जातिवाद है, धार्मिक भेदभाव है, उनका विरोध करके सच्चे धर्म, नैतिकता, समानता और प्रेम पर आधारित जो जीवन है उसको अपनाने की प्रेरणा भी दी है। आज भी उनके विचार, काव्य समाज के लिए कैसे उन्होंने जो आडंबर है, भारी आडंबर है, जातिवाद है और धार्मिक भेदभाव, इनके विरोध को सच्चे धर्म, नैतिकता, समानता और प्रेम पर आधारित जीवन अपनाने की प्रेरणा दी है। आज भी उनके विचार समाज है उसके लिए एक आदर्श मार्गदर्शक है और मानवता भी इसके सच्चे स्वरूप को प्रकट करती है। ध्रुव विलर के भक्ति परक पदों में व्यक्ति उनके जीवन को उल्लेखन कीजिए।
और भारतीय सांस्कृतिक जीवन एकता में भक्ति के महत्व पर भी विचार कीजिए। तो इसका परिचय है कि भारतीय साहित्य और संस्कृति में भक्ति एक ऐसी धारा रही है इसने संपूर्ण देश में सूत्र बांधने का काम किया है। और ये न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक समरसता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर भी आधारित है। तो भारत के विभिन्न भागों में भी भक्ति आंदोलन ने विविध रूपों से अभिव्यक्ति पाई है और दक्षिण भारत के महान संत और कवि तिरुवल्लुवर ने भी अपनी भक्ति पदों के माध्यम से जीवन के गहन आदर्शों को भी प्रस्तुत किया है। और साथ में भारत की जो सांस्कृतिक एकता है उसकी भक्ति पूर्णता को भी मतलब इसकी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो तिरुवल्लुवर के भक्ति परक जो पद है उसमें उनके जीवन आदर्श क्या थे। तो तिरुवल्लुवर जो तमिल साहित्य के महान संत कवि थे, उनकी जो रचना है प्रसिद्धि तिरुवल्लुवर। तो ये जो ग्रंथ है ये धार्मिक, नैतिक और सांसारिक जो ज्ञान है उसका संगम है। भले ही तिरुवल्लुवर को जो अक्सर एक नीति कवि माना जाता है, लेकिन उनके जो पदों में भक्ति की जो भावना है वो गहराई से विद्यमान है। तो इनके जीवन आदर्श के पदों में क्या झलकता है। तो ईश्वर में अटूट विश्वास। तो तिरुवल्लुवर ने ईश्वर को सबसे सर्वोच्च शक्ति माना है। वो कहते हैं कि ईश्वर की सही शुरुआत तभी होती है जब मनुष्य ईश्वर के स्मरण से अपने दिन की शुरुआत करता है। जो लोग ईश्वर को चरणों में मन लगाते हैं सही प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। तिरुवल्लुवर ने ईश्वर को सबसे सर्वोच्च शक्ति माना है। वो कहते थे कि जीवन की जो सही शुरुआत है वो तभी होती है जब मनुष्य ईश्वर के स्मरण से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो जो लोग ईश्वर के चरणों में अपना मन लगाते हैं वो सभी प्रकार की जो बाधाएं उन सबसे मुक्त हो जाते हैं। नैतिकता और जीवन का समर्थन। तो उनके जो भक्ति पद है उसमें ये स्पष्ट झलकता है केवल केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि सच्चा धर्म हमारी ईमानदारी, सत्य और अहिंसा में भी है। करुणा और मानवता का भाव। तो तिरुवल्लुवर का मानना था कि जो दूसरों की सेवा करते हैं वही सच्चा भक्त है। उनके अनुसार जो ईश्वर की सच्ची पूजा है वो मानवता की सेवा ही है। समता में और एकता का संदेश। तो उनके काव्य में जाति, वर्ग, लिंग इन सभी के भेद नहीं है। उन्होंने सामाजिक समानता का पक्ष लिया और ये बताया कि ईश्वर सभी के लिए समान है। परिवार और समाज में धर्म पालन। तो तिरुवल्लुवर का जो भक्ति दृष्टिकोण है वो केवल एक एकांतवासी साधना नहीं है बल्कि परिवार और समाज इन सभी धर्मों में नैतिकता के पालन पर भी बल देती है। भारतीय संस्कृति और एकता में भक्ति का महत्व। तो जो भारत में विविध जो भाषाएं हैं, धर्म है, रीति रिवाज है, परंपराएं, ये सब करने वाला देश है। लेकिन जो इन सब को छोड़ने का जो कार्य है वो भक्ति आंदोलन ने ही किया है। भक्ति ना केवल व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति के माध्यम बनी है बल्कि ये सांस्कृतिक एकता का भी एक माध्यम बनकर सिद्ध हुई है। तो भक्ति का सांस्कृतिक एकता में क्या योगदान है। तो भाषाई जो विविधता है उसमें एक भाव इसके तो भक्ति जो है वो संतों ने अपनी वाणी के स्थानीय भाषाओं में प्रयुक्त की है। जैसे तुलसीदास जी ने अपनी अवधी में, मीरा जी ने राजस्थानी में और नामदेव और तुकाराम जी ने मराठी में, तिरुवल्लुवर जी ने तमिल में अपनी भक्ति को रचा है। तो इससे देश भर में एक जैसी जो भावनाएं वो व्यक्त हो रही है। जाति पाति का विरोध। तो भक्ति आंदोलन में समाज में ऊंच नीच की भावना जो फैली उसकी चुनौती दी है। कबीर, रैदास, नानक, चैतन्य महाप्रभु जैसे संत इन्होंने ईश्वर बताया कि ईश्वर सबका एक है और सच्ची भक्ति में कोई भी भेद नहीं होता है। सामाजिकता और समरसता। तो भक्ति कवि है, उन्होंने प्रेम, दया, सेवा, करुणा इन सब गुणों को महत्व दिया। इन मूल्यों ने भारतीय समाज में मानवीय आधार पर भी एकता को मजबूत किया। धार्मिक सहिष्णुता का विकास। तो भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम के बीच में संवाद का मार्ग खोला। सूफी और संत परंपराएं एक दूसरे के निकट आई है, जिससे सांस्कृतिक जो मेल है उसका भी मेल जोल बढ़ा है। सांस्कृतिक मूल्यों की निरंतरता। तो भक्ति जो साहित्य है उन्होंने भक्ति की संस्कृति, दर्शन, जीवन शैली इन सबको अक्षुण्ण रखा है, सब सर्वोपरि मतलब ऊपर रखा है। और जो गीत है, भजन है, कीर्तन है, इन मूल्यों भावनात्मक रूप से पूरे देश को जोड़कर रखा हुआ है। निष्कर्ष। तो तिरुवल्लुवर के भक्ति परक जो पद है उसमें जीवन की उत्तम नैतिकता, ईश्वर भक्ति और सामाजिक समरसता है इसका सजीव चित्रण देखने को मिलता है। और उनकी जो वाणी है वो न केवल दक्षिण भारत बल्कि संपूर्ण जो भारत है उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसी तरह भक्ति आंदोलन ने भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का कार्य किया है और जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र की जो सीमा है उसको पार करते हुए भक्ति ने भारतीय समाज की जो एकता है, शांति है और प्रेम के धागे हैं इसको जोड़कर रखा है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता की जो आत्मभक्ति है उसमें इसके अंदर शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के काव्य में अभिव्यक्त लोक मंगल की भावना पर विचार कीजिए और राम भक्ति काव्य परंपरा उसमें तुलसीदास जी का क्या स्थान है उसको निर्धारित करिए। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के जो तुलसीदास है वो एक ऐसे संत कवि के रूप में उभरे थे जिन्होंने राम भक्ति की परंपरा को एक नई दिशा और गहराई दी थी। वो केवल भक्त कवि नहीं थे बल्कि समाज सुधारक, नीति प्रवक्ता और सांस्कृतिक एकता के वाहक चलाने वाले भी थे। तो उनके काव्य में जहाँ एक और राम के आदर्श चरित्रों के चित्रण मिलता है तो वहीं दूसरी ओर जन कल्याण, लोक मंगल की भावना को भी मिलता है, एक रूप दिखाई देता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अद्भुत काव्य को कृति के माध्यम से राम भक्ति काव्य परंपरा की चरमोत्कर्ष तक उसको पहुंचाया था। तुलसीदास जी के काव्य में अभिव्यक्ति लोक मंगल की क्या भावना है? तुलसीदास जी का जो काव्य है वो केवल धार्मिक भक्ति तक सीमित नहीं था बल्कि उसमें समाज के हर वर्ग कल्याण, नैतिक उत्थान और धर्म की जो स्थापना है उसका उद्देश्य देखने को मिलता है। उन्होंने काव्यों के माध्यम से जनता को धर्म, नीति, सदाचार और संयम का मार्ग भी दिखाया था। मुख्य बिंदु सामाजिक समरसता और समानता। तो तुलसीदास जी ने सभी को समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी थी। वो मानते थे कि जन्म से कोई भी ऊंच नीच नहीं होता बल्कि गुण और आचरण से ही व्यक्ति का मूल्य है वो तय होता है। आदर्श समाज की स्थापना। तो उनके काव्यों में राम राज्य की कल्पना लोक मंगल का आदर्श रूप है। दैविक भौतिक तापा। तो जो राम राज नाही है का हुई व्यापक। तो इसमें एक ऐसे समाज की रचना की गई है जहाँ कोई दुख, शोषण या न्याय नहीं होता है। धर्म और नीति पर बल। तो तुलसीदास जी ने धर्म को केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रखा है बल्कि सत्य, कर्तव्य और सेवा करुणा को भी धर्म माना है इन्होंने। तो इससे समाज में जो नैतिक मूल्य है उनका विकास भी हुआ है। तो जन भाषा का प्रयोग। तो उन्होंने संस्कृत जैसी कठिन भाषाओं के बजाय अवधी जैसी लोक भाषा को अपनाया जिससे जो सामान्य जनता है उनको भी रामचरितमानस को समझकर उसका लाभ ले सके। नारी सम्मान और पारिवारिक आदर्श। तो तुलसीदास जी ने स्त्रियों के सम्मान की बात की है और आदर्श पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन जैसे संबंध को भी उजागर किया है। तो समाज में नैतिकता की जो दृढ़ता है उसको व्यक्त करते हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास जी का स्थान। तो राम भक्ति काव्य परंपरा में कई जो कवि है उन्होंने राम को आराध्य रूप में प्रस्तुत किया है, परंतु तुलसीदास जी ने इस परंपरा को अपनी ऊंचाई दी है जो किसी और ने नहीं दी है। तो उन्होंने राम को केवल भगवान नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श राजा और एक आदर्श मानव के रूप में व्यवस्थित किया है। तो मुख्य योगदान क्या है रामचरितमानस उनकी रचना में? तो तुलसीदास जी उनकी प्रसिद्ध जो कृति है तो रामचरितमानस ही है जो राम कथा पर आधारित है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक ग्रंथ पर भी आधारित है। तो सगुण भक्ति की परंपरा का विस्तार। तुलसीदास जी ने राम को साकार रूप से भक्ति करने का मार्ग दिखाया है और उनके राम जन जन के आराध्य भी बन गए हैं। तो राम की लोकनायक छवि क्या है? तो तुलसीदास जी ने राम को केवल एक अवतारी पुरुष नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने राम को एक ऐसा राजा बताया जो राजा की भलाई में ही अपना धर्म मानते हैं। राम के चित्र के माध्यम से जीवन के आदर्श। तो उन्होंने जो राम है उन्होंने जीवन के प्रसंगों को इस प्रकार से वर्णित किया है कि वह हर वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा दे। पुत्र को राम जैसा बनना चाहिए और राजा को राम जैसा शासन करना चाहिए। भाई जो भाई है उसको लक्ष्मण जैसा बनना चाहिए और राम भक्ति को घर तक पहुंचाया है। तुलसीदास जी ने राम कथा को लोक भाषा में गाकर भारत के कोने कोने तक पहुंचाया जिससे उनकी सबसे बड़ी जो देन है वो मानी जाती है। निष्कर्ष। तुलसीदास जी का जो काव्य है वो एक और जहाँ राम भक्ति की प्रतिष्ठा है वहीं तो दूसरी ओर समाज सुधार का संदेश भी देती है। उन्होंने अपनी साहित्य के माध्यम से धर्म, नीति, आदर्श और लोक मंगल के जन जन तक पहुंचाया है और राम भक्ति जो काव्य से परंपरा उनका स्थान सर्वोच्च है। वो केवल एक भक्त कवि नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय कवि, लोक कवि और सांस्कृतिक प्रतीक भी है। तो आज भी उनका जो काव्य है वो न केवल धार्मिक भावना को जागरूक करता है बल्कि समाज में नैतिक और सांस्कृतिक रूप से इसको सशक्त और बनाने की प्रेरणा भी देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है भक्तिकालीन वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित भक्ति के स्वरूप को प्रकाश डालिए और भक्ति का अर्थ और अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और भक्ति के विभिन्न जो संप्रदाय इन दोनों की चर्चा भी कीजिए। तो परीक्षा की हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वो एक ऐसी युग धारा है जिसमें भक्ति को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य माना गया है और ये केवल 14वीं से 17वीं शताब्दी तक ही विस्तारित है। इस समय में अनेक संत भक्त कवि हैं उन्होंने ईश्वर की आराधना को लोगों तक पहुंचाया। और भक्ति का अर्थ है कि ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, आध्यात्मिक संबंध
तो इस काल में भक्ति के अनेक संप्रदाय रूप और विकसित हुए हैं, जिसमें से वल्लभ संप्रदाय से शुद्ध देव दर्शन पर आधारित एक प्रमुख धारा है। इसको हम इस आंसर में पढ़ेंगे, भक्ति की अवधारणा को और उसके संप्रदाय को समझेंगे। तो भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ और अवधारणा। तो भक्ति शब्द संस्कृति के भज धातु से बने है। इसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रेम करना या संपूर्ण समर्पण। ये ईश्वर और भक्ति के बीच एक आध्यात्मिक संबंध होता है, जिसमें भक्त बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर से प्रेम करता है। भक्ति की विशेषता है तो निस्वार्थ प्रेम। तो भक्ति का आधार प्रेम है, जिसमें भक्त ईश्वर की आराधना करता है बिना भी किसी प्रतिफल की उसकी आशा करते हुए। समर्पण की भावना। तो भक्ति में अहंकार का त्याग और अपने ईश्वर के चरणों में अर्पण करना शामिल, ये सारी जो भावना इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। तो सर्व सुलभ जो मार्ग है, तो भक्ति सभी के लिए सुलभ है। स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, किसी भी जाति या वर्ग के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। भक्ति के प्रमुख संप्रदाय क्या है? जो भक्ति आंदोलन है उसके दौरान जो भक्ति के प्रमुख जो विभिन्न रूपों से संप्रदाय विकसित हुए थे, जिनके दर्शन, पूजा पद्धति और आराध्या में विभिन्नता आई है। सगुण भक्ति संप्रदाय है, इसमें ईश्वर को साकार रूप से माना गया है। राम कृष्ण जैसे देवताओं की भक्ति इसमें प्रमुख रही है। और तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई इसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। निर्गुण भक्ति संप्रदाय के अंदर इसमें ईश्वर को निराकर, निर्वेश और ज्ञान रूप से माना गया है। इसमें भक्ति में ज्ञान, योग और प्रेम का समन्वय होता है। कबीर, रैदास और गुरु नानक और जो है वो इसी धारा से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय में तो इसके जो प्रवर्तक है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। इसमें कृष्ण को परमात्मा माना गया और उनकी सेवा को ही भक्ति कहा गया है, तो इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। रामानंद संप्रदाय, तो रामानंद जी ने राम भक्ति को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने जाति पाति से ऊपर उठकर सभी भक्ति को अधिकार बताया। तो निर्वाक संप्रदाय, ये राधा कृष्ण की संयुक्त उपासना पर आधारित रहे हैं। वल्लभ संप्रदाय के अंदर प्रचलित जो भक्ति है उसका स्वरूप दिखाई देता है। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 16वीं शताब्दी में महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की थी। इन्होंने शुद्ध जो वेदांत है उस पर आधारित था और इसका जो मुख्य केंद्र है वो कृष्ण भक्ति है, और विशेषकर जो बाल रूप है ना, श्रीनाथ जी की सेवा, इस टाइप से। तो इस संप्रदाय में भक्ति के जो रूप है वो दिखाई देते हैं। तो पुष्टि मार्ग, तो अनुग्रह का मार्ग, तो वल्लभाचार्य ने भक्ति को जो पुष्टि है यानी मतलब ईश्वर की कृपा का फल माना। तो इस मार्ग में ईश्वर की कृपा से आत्मा का जो उद्धार है वो होता है, ना कि तप या ज्ञान से। तो सेवा भक्ति, तो इस संप्रदाय के अंदर जो पूजा को सेवा माना गया है, कृष्ण को बाल मानकर उसकी देखभाल करना, पूजा, श्रृंगार आदि यही करना सच्ची भक्ति है। मधुर भाव की भक्ति, तो भक्ति में भक्त और भगवान का जो संबंध है वो प्रेम से होता है, जैसे माता पिता और बालक या गोपियों से कृष्ण का संबंध है। शुद्ध और निष्काम भक्ति, तो जो कृष्ण है, जो इसमें भक्ति का पूर्ण रूप से निस्वार्थ बताया गया कि भक्ति कोई फल की कामना नहीं करता है, बल्कि केवल उनसे वो प्रेम करते हैं। संगीतक और सांस्कृतिक योगदान, तो वल्लभ संप्रदाय है और अनुयायी जो सूरदास जी ऐसे महान कवि हैं, उन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं के अत्यंत मधुर रूप है उसको प्रस्तुत किया है। समरसता का भाव, तो इस संप्रदाय में जाति पाति की दीवारों को कमजोर किया गया है और उनको व्यक्त किया, उनकी आस्था के आधार पर ही ईश्वर से जुड़ने का प्रयास को भी बताया गया। निष्कर्ष, तो भक्ति एक ऐसी भावना है जिसमें मानव को ईश्वर से जोड़ती है, जिसमें जीवन, प्रेम, करुणा, सेवा, समर्पण जैसे मूल्य उनको जन्म देती है। वल्लभ संप्रदाय ने इस भक्ति को एक विशेष रूप से देकर सेवा, प्रेम और पुष्टि मार्ग की भावना को जोड़कर रखा है। वहीं भक्ति के विविध संप्रदायों ने मिलकर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो एकता है उसको दृढ़ किया है। तो भक्ति जहाँ आध्यात्मिक शांति देती है, तो वहीं समाज में समानता, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश है उसको भी फैलाया। तो इसलिए जो भक्ति है वो केवल धर्म का नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर जो मार्गदर्शन करने वाला एक तत्व भी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तेलुगु कवि, क्वेश्चन नंबर 8 है कि तेलुगु कवि वेमना का दक्षिण भारत में वही स्थान है जो उत्तर भारत में कबीर जी का था। तो इस बात को स्पष्ट करना है और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के साहित्यिक जो सांस्कृतिक महत्व है उस पर प्रकाश डालना है। तो परिचय देख लेते हैं। भारतीय जो भक्ति आंदोलन है उसने पूरे देश में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण है उसका संचार किया था, और उत्तर भारत में जहाँ तुलसीदास और कबीर जैसे संतों ने भक्ति, नैतिकता और लोकमंगल की जो वाणी दी थी, वहीं पर दक्षिण भारत में तेलुगु संत कवि वेमना ने साधारण भाषा में गूढ़ जो जीवन सत्य और जो समाज सुधार है उसका संदेश दिया था। तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस और वेमना की जो नैतिक जो
जो कविताएं हैं वो आज भी भारतीय जनमानस में गहराई से बसी हुई है। तो इस आंसर में हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है तुलसीदास और रामचरितमानस का साहित्यिक सांस्कृतिक महत्व। तो तुलसीदास जी ने राम कथा को जन भाषा अवधि में प्रस्तुत करके आम जनता को एक नई चेतना दी थी। उनकी रचना रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं थी, बल्कि वह भारतीय जीवन, संस्कृति और साहित्य का दर्पण भी थी। साहित्यिक महत्व, तो पहली भाषा शैली है। तुलसीदास जी ने कठिन संस्कृत की बजाय सरल और भावपूर्ण अवधि भाषा में इसका प्रयोग किया था, जिससे ये ग्रंथ जन जन की जो वाणी है वो बन गया था। उन्होंने छंद, दोहा, चौपाई, काव्य रूप इन सब का प्रयोग करके साहित्य को समृद्ध बनाया था। तो चरित्र चित्रण में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत जैसे जो पात्र उनको आदर्श मानवीय गुणों के प्रतीक के रूप में इसको प्रस्तुत किया था, जैसे सत्य, त्याग, न्यारी सम्मान, भारतीय प्रेम और सेवा भाव। तो जो लोकगीत पर उस पर क्या प्रभाव था, तो रामचरितमानस ने हिंदी लोक साहित्य में संगीत, रामलीला, भक्ति गीतों पर गहरा प्रभाव भी डाला था। सांस्कृतिक महत्व थे कि राम राज्य की जो कल्पना है, तुलसीदास जी ने राम राज्य को एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में दिखाया था, जिसमें न्याय, धर्म, सुख और समानता होती है। और भक्ति और धर्म की सरल व्याख्या के अंदर उन्होंने सगुण राम भक्ति के माध्यम से धर्म को जन साधारण के लिए सरल और गहरा बनाया था। थर्ड पॉइंट है सांस्कृतिक एकता का संदेश। तो रामचरितमानस इसके अंदर बताया गया है कि रामचरितमानस ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक सूत्र के अंदर इसको बांध के रखा हुआ है और नैतिकता और तथा कर्तव्य का जो सार्वभौमिक संदेश है वो भी दिया है। तेलुगु कवि वेमना दक्षिण में कबीर का स्थान। तो जो वेमना है वो 17वीं शताब्दी के महान तेलुगु संत कवि थे, जिनकी वाणी आज भी दक्षिण भारत में उतनी ही लोकप्रिय है जितनी कबीर की वाणी उत्तर भारत में। वेमना और कबीर में समानता, तो भाषा की सादगी, दोनों ने कठिन संस्कृत और पांडित्यपूर्ण भाषा है उसके बजाय जन भाषा में रचना की थी। कबीर जी ने भोजपुरी में और सिद्धुकड़ी में, तो वेमना जी ने तेलुगु में की थी। सामाजिक सुधारक में दोनों कवियों ने जातिवाद, पाखंड, धर्मधनता और अंधविश्वास का विरोध किया था। मानवता की पुकार, तो कबीर की तरह ही वेमना ने भी ईश्वर को मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि मानव हृदय में देखा था। उन्होंने कहा है कि यथा न तत्से मरण यथा धर्मस्य नाशन। तो मतलब जैसे तो इसमें बताया गया कि जैसे जो पिता है उसकी मृत्यु दुखद है, तो वैसा ही उस धर्म का पतन भी दुखद है। तो नीति और आत्मचिंतन की शिक्षा, तो जो वेमना की कविताएं हैं, जिसने वेमना प्रधालु इनको कहा जाता है, नीति, विवेक और आध्यात्मिक जो जागरण है इन सभी से ये भरपूर है। धर्म से अधिक करुणा का पक्ष, इसमें बताया कि दोनों संतों ने धर्म से ऊपर मानव धर्म, करुणा, प्रेम और सेवा को सबसे ऊपर रखा था। दक्षिण भारत में स्थान, तो वेमना का दक्षिण भारत में वही आदर और स्थान है जो उत्तर भारत में कबीर जी को मिला था। ये तेलुगु साहित्य के जन कवि माने जाते हैं और उनके दोहे स्कूलों और धार्मिक योजनाओं में आज भी पढ़े और गाए जाते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका, तो तुलसीदास जी हैं, वेमना, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के भक्तिकालीन ध्रुव तारे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से उत्तर भारत की संस्कृति, नैतिकता और भक्ति को समृद्ध बनाया था, जबकि वेमना ने दक्षिण भारत में मानवतावादी सोच, नीति और सामाजिक चेतना का प्रचार किया था। तो एक और ठीक है, उनके जीवन मूल्य का जो धार्मिक और सांस्कृतिक स्तंभ है, तो उसको दूसरी ओर वेमना की जो नीति कविताएं, जनता है, उनको नैतिक जीवन और आत्मबोध की राह दिखाती है। दोनों की रचनाएं आज भी भारत की आत्मा को जीवित रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कबीर वाणी में व्यक्त नैतिकता बोध के अंतर्गत मानव मूल्य पर प्रकाश डालिए, और कबीर वाणी में जो व्यक्त नैतिकता बोध है उसके अंतर्गत मानव मूल्य पर, दोनों में मतलब एक ही चीज है, ये रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन है। तो जो कबीरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य के महानतम संत कवि माने जाते हैं। इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख प्रवर्तक थे। कबीर का जो काव्य है वो जीवन के गहरे अनुभव, गहन और आत्मबोध पर आधारित है। इन्होंने केवल ईश्वर की भक्ति को ही नहीं बल्कि समाज की बुराइयां, पाखंड, झूठी जो आडंबर पूर्ण है वो धार्मिकता है, उस पर कठोर प्रहार भी किए थे। उनकी वाणी में नैतिकता बोध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, जिसमें मानवता, सत्य, सादगी, करुणा, विवेक, समानता जैसी जो भावनाएं उसकी शिक्षा मिलती है।
कबीर वाणी में नैतिकता का जो बोध है उसका स्वरूप क्या है? कबीर की जो वाणी है उसमें धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि नैतिक जीवन से जीना है। वो कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय न कोई, ढाई अखार प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। मतलब इस दोहे में ये बताया गया कि कबीर जी का जो नैतिक दृष्टिकोण है वो प्रेम, करुणा और व्यवहारिक जो ज्ञान है उस पर आधारित है। उनका नैतिकता जो बोध है आध्यात्मिक अनुशासन और सत्य की जो खोज है सामाजिक समरसता पर ही आधारित है। ये बताते हैं जैसे किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता। अगर आप थोड़ा सा ढाई अक्षर अगर आप प्रेम का पढ़ लेते हो तो आप सबसे पढ़े लिखे पंडित माने जाते हो। ठीक है, तो कबीर जी जो वाणी है उसमें व्यक्त जो प्रमुख मानव मूल्य है सत्य और ईमानदारी का है। कबीर के अनुसार ईश्वर है वो सत्य है और उनको पाने का मार्ग सिर्फ क्या है? सत्य ही है। वे झूठ और छल और ढोंग का साफ मतलब डायरेक्टली ही विरोध करते हैं उसका। तो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ठीक है, ये बोलते हैं कि सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ बराबर है किसके? पाप के। तो कबीर जी के लिए प्रेम ही सबसे बड़ा सर्वोच्च मूल्य माना जाता है। वो मानते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो प्रेम करता है। ठीक है, तो प्रेम न बड़ी उपजे, प्रेम न हटे बिकाए, तो राजा प्रजा जो ही रचे सो शीस दे ही जाए। तो उन्होंने अपने जो कविताओं में सबसे ज्यादा प्रेम को सबसे सर्वोपरि रखा था। तो इसमें समानता और भाईचारा है। कबीर जी ने जात पात, ऊंच नीच और धार्मिक जो भेदभाव उसका विरोध किया है और सबको एक समान ही रखा है। ठीक है, तो कबीर जी इसमें यही बताते हैं कि प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है, प्रेम से हटकर कुछ भी नहीं है। राजा प्रजा सब जो साथ में रहते मतलब तो मेनली इन्होंने प्रेम की जो भावना है, प्रेम की जो महत्व है उसको बताया गया। तो दूसरा है हमारा जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। तो मतलब किसी भी साधु की जाति मत पूछिए, उसका ज्ञान पूछ लीजिए। और मोल पड़ा रहने दो तलवार का, पड़े रहने दो। तो किसी से भी उसकी जाति या उसके धर्म के नाम पर उसे भेदभाव नहीं, उसके ज्ञान को हमें देखना चाहिए, ना कि उसकी जाति और उसके धर्म के नाम पर उसको जज करना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आत्मचिंतन और विवेक। तो कबीर जी ने व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने और अपने अंदर झांकने की प्रेरणा दी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे। तो कबीर जी इसमें यही बताते हैं कि जब हम किसी के अंदर हम लोग से बुराई देखने जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो बुराइयां वो हमारे अंदर ही होती हैं। हम अपने अंदर झांकते नहीं देते कि हमारे अंदर क्या कमी है। दूसरों की उसमें तुलना नहीं, मतलब दूसरों की उसमें बुराइयां निकालते हैं, तुलना करते हैं उससे। तो त्याग और सादगी। तो कबीर जी ने सरल जो जीवन है उसको श्रेष्ठ माना है, भौतिक लालसाओं से दूर रहने की सलाह भी दी है। तो माला फेरत जुग भया, फिर न मन का फेर, कर मन का डार दे, तो मन का फेर। तो मतलब जो मालाएं होती है ना, पूजा करते हैं जो माला फेरने से कुछ नहीं होता, वो भक्ति नहीं होती। जब आप मन की मतलब आत्मा से आप किसी की ईश्वर की भक्ति करते हैं तभी वो आपकी भक्ति मानी जाती है। ऐसे माला फेरने से भक्तियां नहीं होती। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है हमारा सामाजिक नैतिकता की जो स्थापना है। तो कबीर जी की वाणी सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता तक सीमित नहीं है बल्कि समाज को भी एक नैतिक दिशा देने का ये कार्य करती है। उन्होंने आडंबर युक्त कर्म कांडों की आलोचना करके लोगों के सच्चे धर्म भक्ति की ओर प्रेरित किया है। वो समाज में समानता, न्याय और प्रेम के जो वातावरण है उसको देखना चाहते हैं। निष्कर्ष। तो कबीर की जो वाणी है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। उन्होंने धर्म को कर्म से जोड़ा है और जीवन को नैतिकता के आधार पर जीने की प्रेरणा दी है। सत्य, प्रेम, करुणा, विवेक, समानता जैसे जो मानव मूल्य हैं उनकी वाणी में बराबर उजागर होता है। तो वो केवल संत नहीं है, वो एक सामाजिक सुधारक और नैतिक गुरु थे। इस प्रकार जो वाणी कबीर केवल काव्य नहीं है, वो एक जीवन दर्शन है जो मानवता का सही मार्ग भी दिखाते हैं और जीवन को सार्थक भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें जो इन सब पे संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पुष्टि मार्गीय भक्ति, सेकंड है भक्ति काव्य की विकास यात्रा, और अक्का महादेवी भक्ति की उनकी भक्ति भावना, सूरदास की सखा भक्ति, और फिफ्थ है कबीर के राम। तो पुष्टि मार्गी भक्ति के बारे में बात करेंगे। जो पुष्टि मार्गी जो भक्ति है उसकी स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य ने 16वीं शताब्दी में की थी। ये भक्ति का ऐसा मार्ग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की निष्काम, प्रेमी और सेवा भावना को युक्त उनकी भक्ति की जाती थी। तो इसमें जो भक्त है वो भगवान को अपना प्रियतम, बालक या स्वामी मानकर उनका पूर्ण समर्पण करते थे।
तो इस मार्ग के अंदर जो ज्ञान या कर्म नहीं बल्कि ईश्वर की जो कृपा है, मोक्ष है, उसका माध्यम मानी जाती है। तो श्रीनाथ जी बाल रूप, जो कृष्ण जी का जो बाल रूप है उसको श्रीनाथ जी बोलते थे। उनकी उपासना, भजन, कीर्तन और सेवा इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये मार्ग भक्ति को सरल, भावपूर्ण और सुलभ बनाता है, जिससे समाज में प्रेम, समानता और आध्यात्मिकता का प्रसार है वो हो सके। भक्ति काव्य की विकास यात्रा। तो जो भक्ति काव्य है वो भारतीय साहित्य की एक प्रमुख धारा है, जिसका विकास मुख्य रूप से 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के अलवार और न्यानर संतों से हुई थी, जिन्होंने तमिल भाषा में विष्णु और शिव की भक्ति में कविता रची थी। और उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन से 14वीं से 17वीं शताब्दी में इसको जोर से पकड़ा था। इससे दो जो प्रमुख धाराएं उसमें बांटा गया था। निर्गुण भक्ति धारा, जो कबीर, रैदास, दादू जैसे जो संत इन्होंने निराकर ईश्वर की उपासना और सामाजिक सुधारों पर बल दिया था। और सगुण भक्ति धारा के अंदर तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, विद्यापति जैसे कवियों ने राम और कृष्ण की लीलाओं के केंद्र में रखकर भावनात्मक भक्तिपूर्ण रचनाएं की थी। तो भक्ति काव्य ने साहित्य को जनभाषा, सरलता, भावुकता और नैतिकता प्रदान की थी। इसने समाज में समानता, प्रेम, आध्यात्मिक चेतना इस सबको फैलाया था। तो प्रकार जो भक्ति काव्य वो केवल साहित्य की नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को भी इसने एक साधन बनाया था। तो अक्का महादेवी की भक्ति की जो भावना है उसके बारे में बात करते हैं। तो अक्का महादेवी जो 12वीं शताब्दी के एक महान जो भक्त काव्यत्री हैं वो थी, जिन्होंने कर्नाटक की वीरशैव जो भक्ति आंदोलन की प्रमुख संत है वो मानी जाती है। उन्होंने भगवान शिव के चैन मल्लिकार्जुन स्वरूप को एकमात्र अपना पति और आध्यात्मिक प्रेमी माना था। उनकी जो भक्ति भावना है वो पूर्ण समर्पण, त्याग और आध्यात्मिक एकता इन सब का गहरा अनुभव मानती है। उन्होंने सांसारिक बंधनों को अस्वीकार कर निवस्त्र जीवन अपनाया था, जिससे ये सिद्ध किया जा सकता है सच्चा प्रेम और भक्ति ईश्वर को नहीं, आत्मा की पहचान से होती है। अक्का महादेवी की जो भक्ति पद है, जो वचन है, उसमें गुण, आध्यात्मिक, नारी चेतना, ईश्वर के प्रति निर्बाध प्रेम और उसके अद्भुत समन्वय को दिखाई देता है। उनकी भक्ति में स्वतंत्रता, आत्मबोध और आध्यात्मिक समर्पण है उसका प्रतीक दिखाई देता है। सूरदास की सखा भक्ति। तो सूरदास जी हिंदी भक्ति काव्य परंपरा के महानतम कवियों में से एक हैं। वे सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते थे। वो और वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे। उनकी भक्ति का स्वरूप मुख्य रूप से सखा भाव, मित्र के रूप में भक्ति इस पर आधारित था। सूरदास जी ने कृष्ण जो बाल सखा के रूप में उनको देखा था, तो उनके साथ मित्र जो संबंध स्थापित किया। तो उनकी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपियों के साथ उनका जो स्नेह है और जो ब्रज का जो वात्सल्य वातावरण का जीवन है वो दिखाई देता है। तो सखा भक्ति का ये भाव उनके पदों में अत्यंत प्रेमपूर्ण, सरल और आत्मीय जो रूप है उसको अभिव्यक्त करता है। तो इस भक्ति में जो ईश्वर है उसको कोई भय नहीं है, बल्कि जो नैतिकता और अपनापन का जो भाव है। सूरदास की सखा भक्ति में भक्त और भगवान के संबंध को मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर एक नया आयाम दिखाता है। कबीर के राम। कबीरदास जी के काव्यों में राम एक आदर्श, निराकर, सर्वव्यापी ईश्वर का प्रतीक है। उनके राम सगुण रूप वाले अयोध्या के राजा राम नहीं, बल्कि निर्गुण ब्रह्मा जो नाम है रूप से परे है, लेकिन अनुभव और आत्मज्ञान से पर्याप्त होते हैं। से कबीर का जो राम है वो जाति, धर्म, कर्म कांड से परे है, वह सबके भीतर विराजमान है। राम रही एक है, नाम धरे न दोई। तो उनके जो राम का जो स्मरण है वो मोक्ष का मार्ग है, और सच्चा राम वही है जो हृदय में बसता है, ना कि मंदिर और मस्जिदों में। तो कबीर जी यही बताते हैं कि कबीर के जो राम भक्ति और जो ज्ञान का संगम है वो सत्य, प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक शांति के प्रतीक से है। कबीर ने अपने राम के माध्यम से ही सामाजिक समरसता, मानवता, आध्यात्मिक जागरण है उसका संदेश दिया। ठीक है, हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी को ये पीडीएफ बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। 30 रुपीज बस प्राइस है पीडीएफ का। अगर किसी को लेनी है तो ले सकता है, अदरवाइज आप वीडियो का जो लेक्चर है वो आपको फ्री है, आप वीडियो से देखकर भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, उस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।